अच्छा ये बताइए कि आप लोग जब मांग करने आए हैं तो आपको आश्वासन क्या दिए हैं? आश्वासन हमको कुछ नहीं मिला है। आश्वासन में हम ये चाहते हैं कि इस गरीब परिवार है, इनके पास कोई ना रोटी है, ना मकान है, ना खुद का छत है। कम से कम राजस्व विभाग की पूरी टीम है, आगे इस परिवार को जो है कि राजस्व में जो भी मुआवजा बनता है, इसे दाह संस्कार करने का जो आर्थिक मदद मिलता है वो मिले, और इसकी जो ज़रूरतें हैं उसको न्याय मिले। इसका जो घर का जो काम रुका हुआ है, सालों से जो ये लोग परेशान है, उस घर को ये प्रशासन जो है कि बनवाए। नहीं, मेरे कहने का मतलब कि आप ये पुलिस प्रशासन पे इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इसकी शिकायत आप कप्तान तक करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और इसकी शिकायत हमने सीओ साहब के पास भी की थी, लेकिन सीओ और एएसओ जो है कि आजकल दामन और चोली का खेल खेल रहे हैं। तो अब कप्तान साहब को भी कल हम लोग की पूरा टीम मिलेगी और उनसे जो है कि अपने लेटर पैड पे लिख के उनको दिया जाएगा, इसकी शिकायत की जाएगी। इसको हटाना एकदम जो अनिवार्य हो गया, सस्पेंड करिए। ऐसे अधिकारियों का रहने का कोई अधिकार संतुष्ट नहीं है इनके काम? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। नहीं, जितनी बार इन्होंने तहरीर दी थी, ये लड़की तहरीर दी थी, कितनी बार बेटी तहरीर दी थी यहाँ पे थाने पे आकर? 10-15 बारी। 10-15 बार। आपने क्या आरोप लगाया था कि परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, क्या क्या था? इसके बाद पुलिस कार्रवाई करी कि नहीं करी, क्या हुआ? जमीन को लेकर ही कार्रवाई, मतलब हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या सुनवाई? ये नहीं कहते हैं कि हमारे मन का बस की बात नहीं है? क्या करके आपको वापस किया जाता था यहाँ से? बस पुलिस जाती थी, फौरन लौट आती थी, बस नाम वगैरह पूछती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करती थी, वापस चली आती थी। कोई कार्रवाई नहीं होती थी? नहीं। देखिए, हम लोग के साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी हैं। मैं पहले इनसे इनका परिचय पूछना चाहता हूँ। भैया, नाम क्या है आपका? सर, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार भारती उर्फ बीरू भाई है। मैं गाजीपुर का भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हूँ। जी जी। तो यहाँ पे आप आए थे, जो प्रदर्शन करना शुरू किए थे, आप लोग की मांग क्या थी? सर, हमारी मांग यही थी कि तियरा गांव में एक योगेंद्र प्रताप जी हैं, जो पीड़ित पक्ष है, वो उनकी कल रात में वीरेंद्र द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। हम लोग प्रशासन से यही मांग करने आए हैं कि उनको उचित मुआवजा मिले, उनको न्याय मिले। उनके परिवार के लोगों को रहने के लिए छत तक नहीं है। अच्छा, क्या मांग? आप तो जो तहसील पे करना पड़ेगा ना? जी, अभी जब हत्या हुई थी योगेंद्र प्रताप की, रात में लाश को लेकर के बिना किसी पंचनामे का, बिना किसी परिवार को सूचना दिए बगैर एसओ साहब उसको भिजवा दिए मर्चरी हाउस। क्या ये सही है? एकदम ये गलत है। इस देश में मैं कहना चाहता हूं कि ये आतंकवादियों की सरकार चल रही है, मनवादियों की सरकार चल रही है। एकदम एक तरह से कह लीजिए कि ये जन विरोधी सरकार है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है। पीड़ित परिवार से, उन छोटे छोटे बच्चों से उनके बाप से मिलने तक नहीं दिया गया, और न कोई पंचनामा हुआ, और उस लाश को ले जा करके मर्चरी हाउस में रख दिया गया बिना परिवार को सूचना दिए। ऐसा हुआ? कोई सूचना नहीं दिया गया। उनके 1-2 रिश्तेदार आए थे, थाने में बैठे थे, उनको कॉलर पकड़ करके थाने के अंदर बैठा दिया गया, और बैठाने के बाद उनकी मोबाइल छोड़ ली गई, और किसी से कोई न सिग्नेचर, न कोई नाम पूछा, कुछ नहीं हुआ, न पंचनामा हुआ, और लाश को ले जा करके मर्चरी हाउस रख दिया गया। अच्छा, ये बताओ बनी कि जब ये पुलिस गई वहाँ पे तुम्हारे यहाँ, तो क्या क्या बोली कि मेरी मम्मी गवाही दी थी। तुम थी ना वहाँ पे जब मरे थे? तो हाँ, अब थी ना? तो पुलिस गई वहाँ पे तो क्या कही? वो मुझसे पूछे कि कैसे हत्या हुआ है, आप लोग कहाँ थी? तो वही मैं बताई कि हम लोग घर पे नहीं थे, हम लोग खेत में गए थे। अब पापा मेरे घर पे अकेले थे। सुबह से ही वो लोग पापा को 2-3 बार मारे भी थे, और कहते थे कि तुमको आज मार देंगे जान से। आज सच में शाम होते होते 4 बजे तक मार दी। तो इसके बाद जब पुलिस गई, कब बजे करीब पुलिस गई वहाँ पे? पुलिस 9 बजे करीब। 9 बजे रात को? 4 बजे घटना है सर। 4 बजे की घटना है, 9 बजे पुलिस गई है। इसके बाद आप लोगों से कुछ कहा? जब लाश उठाते समय आप लोग ने विरोध किया, रोका, तो इन लोगों ने की ले जाने दिया? मेरे मतलब जो भाई हैं, रिश्तेदार हैं लोग, वो लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी ये लोग बोले कि चलिए ठीक है, मतलब लाश लेके चलिए, लेकिन जैसे आप लोग कहेंगे हम लोग वैसे ही करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद जैसे एफआईआर दर्ज कराना था, इसी के लिए ये लोग बोल रहे थे कि जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, लेकिन जो भी चीज़ें आप लोग चाहेंगे आप लोगों के अनुसार ही होगा। लेकिन यहाँ लाने के बाद ये लोग ज़बरदस्ती इन लोगों को मतलब थाने में मतलब जहाँ मतलब बात होती है
हाल में वहाँ पे बंद करके इन लोगों के खिलाफ जा करके हमारे पापा की बॉडी डेथ बॉडी को वहाँ पे मरकरी हाउस भिजवा दिए। अच्छा, जैसे कि इस समय परसेप्शन चला है कि अपराधियों का घर गिरा दिया जा रहा है बुलडोजर से। अगर तुम्हें योगी महाराज से कुछ कहना है तो क्या कहना चाहोगी? यही कहना चाहूंगी कि अगर हमारे पापा के जिन जिन लोगों ने हत्या की इनको सजा होनी चाहिए, और मैं उस जमीन के लिए ही मेरे पापा की हत्या हुई है, तो मतलब हमारा वहाँ पे जितने भी जमीन है मेरा सारा घेरवा के हम लोगों को छत लदवा दे। अगर योगी जी से, सरकार जी से अगर आपको कुछ मांगना हो तो आप क्या मांगोगी? आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता में क्या? क्योंकि हमारे नौकरी। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मृतका की बड़ी बेटी थी, जिसके अनुसार पीड़ित काफ़ी प्रताड़ना किया करते थे। कई बार थाने में तहरीर दी गई थी इन लोगों के द्वारा। ठोस कार्रवाई न होने के कारण इतनी बड़ी अनहोनी हुई, जो कुछ भीम आर्मी के पदाधिकारियों द्वारा थाना पर आरोप भी लगाया गया कि वो लोग ठोस कार्रवाई नहीं करते थे, पैसा लेकर हिला हवाली करते थे, जिसका परिणाम आज ये हुआ कि एक युवक की मौत हो गई। पीडी न्यूज़ से मैं हरिवंश चौहान।